अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री शाम सीरीज़ की बुक से चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और 3 हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था और मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं उनकी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कर्वेचर। हमारे पास क्या होता है, द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर, यानी कि जो रोटेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, कर्वेचर होती है। और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, के साथ, यानी कि ये थोड़ा सा चेंज होता है कैपा, और इसका नाम क्या है, कैपा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपा किसके इक्वल होता है, के ऑफ एस इज इक्वल टू टी। ये जो है ना, ये हमारे पास डॉट में लगाया होगा। डॉट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एस हम लोग लेते हैं, और जो हमारे पास डैश होता है जिसको मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग डॉट ले रहे हैं तो इट्स मीन कि उसको हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू डी एस लेना है, ठीक है। और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन में पहले करवा दिया, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास कैपा का फार्मूला हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। मैंने इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक मैंने इससे भी किया हुआ है और इससे भी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद कैपा का फार्मूला क्या होता है, डी टी ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी का मोड, या कैपा इज इक्वल टू यानी कि एक्स का या आर जो भी हमें गिवन होगा, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आर का सेकंड डेरिवेटिव का मोड डिवाइड बाय आर का फर्स्ट डेरिवेटिव का मोड का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर का उल्ट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल, एक मिनट, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन को डिनोट करें इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा। अब हम लोग इसकी एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोनों मैं फार्मूलाज के साथ आपको करवा देती हूँ, जो भी आपको इजी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.3 है। अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस ए, हम लोगों ने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, और एक्स इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है ए कॉज ऑफ टी ई1 प्लस ए साइन ऑफ टी ई2, ठीक है। और हमें कहा गया है कि ए जो है वो ग्रेटर देन किसके है, 0 के है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एक दो फार्मूला था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। कैपा का फार्मूला डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी का मोड होता है, और सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला आर फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट भी मैंने लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई आर का सेकंड डेरिवेटिव डिवाइड बाय आर का फर्स्ट डेरिवेटिव के मोड का क्यूब, ठीक है। मैं दोनों फार्मूला से आपको ये करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए एक्स हमारे पास गिवन है, हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो हम लोग इस फार्मूले से देखेंगे। सबसे पहले हमें डी एक्स ओवर डी टी चाहिए, यानी कि हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। कोस टी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, ये अब आ गया माइनस साइन टी ई1 प्लस ए साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी ई ऑफ टी, वैसे का वैसे ही। अब हमें इसका मोड भी चाहिए, तो हम लोग इसका मोड यानी कि मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ये है और बी का स्क्वायर ये है। ए का स्क्वायर जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर निकाल दिया, पीछे का बच गया साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी रह गया। ए का स्क्वायर वैसे ही साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ए का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसका मोड निकालना है, जब मोड निकालेंगे ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, ए आ गया। तो हमारे पास ये वाली नीचे वाली टर्म तो हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी। उसके बाद हमारे पास आ गया डी टी ओवर टी। ये जो ऊपर वाला टी है वो हमारे पास क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी का मोड होता है, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास भी है और डी एक्स ओवर डी टी का मोड भी है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। देखें डी एक्स ओवर डी टी ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद डी एक्स ओवर डी टी का मोड क्या है, वो किसके इक्वल है, ए के, ये लिख लिया। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन टी ई1 प्लस कोस टी ई2, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ तक तो हमारे पास आ गया, टी तो निकल आया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डी टी ओवर डी टी चाहिए, यही चाहिए ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, डी टी ओवर डी टी कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस वैसे ही आ गया, और ये माइनस वैसे का वैसे ही ई1 माइनस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन टी ई ऑफ टू आ गया, ठीक है, ई2 आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास कैपा निकल आएगा। कैपा कैसे निकाला है, अभी हम लोगों ने डी टी ओवर डी टी हमने अभी फाइंड आउट किया, वो ये किया ना, कोस टी माइनस कोस टी ई1 माइनस साइन टी ई2। एक
यहाँ पे लिख रही इसकी वैल्यू पुट कर दी, dt ओवर dt की वैल्यू ये थी, वो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लेके निकाल दी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया। dx ओवर dt हमारे पास क्या निकला था, a निकला था, वो लिख लिया। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए इसको मैं सेपरेट ले जाऊँगी, माइनस वन ओवर a बाहर निकाल दिया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ये माइनस का अंडर रूट लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो देखिए कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। हमें क्या चाहिए, कैपा का मोड पहले चाहिए। कैपा का मोड जो है वो इसके इक्वल होता है। जब हम लोग कैपा का मोड निकालेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद कैपा आ जाएगा, यानी कि कर्वेचर आ जाएगा। 1/a कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 1/a आ गया। हमें क्या कहा है उन लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको बताया था, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, कर्वेचर का। 1/k किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास साइन क्या होता है, ये होता है, इज इक्वल टू 1/कैपा, इज इक्वल टू 1/कैपा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 1/a। मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर a के इक्वल आ गया। ठीक है, ये अब मैंने आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवाया। अब मैं सेकंड फॉर्मूले के आपको अकॉर्डिंग बताती हूँ, ये वो कैसे होगा। देखिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है। हमें पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, दो डेरिवेटिव चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे दो डेरिवेटिव ले लेंगे। देखिए पहले जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी e1 प्लस ए कोस टी e2, ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखिए जब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, कोस वैसे का वैसे ही, माइनस ए भी वैसे ही, टी e1 वैसे का वैसे ही आ गया। कोस का माइनस साइन होता है, ये प्लस माइनस माइनस लिख दिया, और कोस टी का साइन टी आ गया, ए टी और e2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका मोड चाहिए, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अब हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते होते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाते होते हैं तो हमारे पास कैसे लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, आई जे की फॉर्म में, और हमारे पास x1 की वैल्यू ये होती है और x2 की वैल्यू यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ ये वाली होती हैं। तो देखिए x फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया हमारे पास ये आया था, वो हम लोग लिख लेंगे माइनस ए साइन टी e1, और e2 जो हमारे पास यूनिट वैक्टर्स है तो वो हम लोग नहीं लिखते, ठीक है, आई जे की फॉर्म में वो नहीं लिखते। ठीक है, माइनस ए साइन टी आ गए, यहाँ पे ए कोस टी, और 3 की वैल्यू तो है ही, k की वैल्यू तो 0 पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद x सेकंड डेरिवेटिव भी तो हम लोगों ने लेना है ना। यहाँ पे जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए, ये वाली सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी लिया हुआ है, माइनस ए कोस टी आ गया, और माइनस ए साइन टी, और 0 ही है क्योंकि यहाँ पे e3 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कर दी। अब देखिए हम लोग इसका ले लेंगे मोड, जब अप्लाई करते हैं वो कैसे करवाते हैं, आई यूनिट वेक्टर जब हम लोग लेंगे, इसी का कॉलम और इसी की रो को कैंसिल कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 0 आ जाएगा। माइनस जे यूनिट वैक्टर वैसे का वैसे ही, जे यूनिट वैक्टर की सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो जो है वो कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 0 आ जाएगा। प्लस के यूनिट वैक्टर फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को, जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और इन दोनों को, तो क्या आंसर देगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ये आ गया। अब देखिए ये तो 0 है, इसको तो खत्म कर दिया, के यूनिट वेक्टर आ गए, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी प्लस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ए स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ए का स्क्वायर का हम लोग अंडर रूट लगाते हैं और उसका होल स्क्वायर होता है, तो हम लोगों ने स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए का स्क्वायर। यहाँ तक ऊपर वाला तो हमारा हो गया। अब नीचे वाली को भी हम लोगों ने करना है, हमें क्या चाहिए, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव तो लिया हुआ है, हम लोगों ने उसका अब मोड़ लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम लोग मोड़ लेंगे वो कैसे लेते होते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। देखिए ए का स्क्वायर हमारे पास ये है, बी का स्क्वायर ये है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। देखिए जब हम लोग इसका स्क्वायर लिया तो क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस इसका स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी आ गया, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है वो बाहर निकाल दे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी आ गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे स्क्वायर भी आना है, यहाँ से मिसिंग हो गया हुआ है। देखिए साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 के इक्वल होता है, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ए आ गया, स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ए आ गया हमारे पास। अब हमें इसी का ही क्यूब भी चाहिए, क्या चाहिए, क्यूब। पहले हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली, वो क्या निकाली, ए का स्क्वायर, वो मैंने पुट कर दी। आर का फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाला हुआ है, एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला था, ये ए आ गया, और ये 3 जो है ना ये इसकी पावर में आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2 के साथ, यहाँ पे क्या बच गया, 1/a। ठीक है, 1/a बच गया। अब हमें क्या चाहिए, सर्कल ऑफ रेडियस यानी कि सेंटर क्या कर्वेचर ऑफ रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 1/कैपा के इक्वल होता है। ये जो हम लोगों ने कैपा निकाला है वो क्या निकाला है, 1/a, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया,
1 के इक्वल आ गया। देखिए दोनों सेम है, जो आपको ईजी लगता है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको अभी इसकी एक और एग्जांपल क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। 4.5 क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है, फाइंड द कर्वेचर वेक्टर के एंड कर्वेचर के का मोड ऑन द कर्वेचर। आपने कर्वेचर फाइंड आउट करना है, यानी कि कैपा फाइंड आउट करना है। एक्स गिवन है, ठीक है, और टी की जगह पे 1 पुट कर देना है। पहले आप लोगों ने कर्वेचर फाइंड आउट कर लेना है, फिर लास्ट में जाकर क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास x गिवन है, पहले हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी। तो हम लोगों ने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और सेकंड डेरिवेटिव निकाला। जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे आएगा, t का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो e1 आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, पहले पावर में आ जाएगी। देखो ना, जब हम लोग ये 2 है 1/2 वैसे का वैसे ही 2 पावर में आ जाएगी, ठीक है। और t 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया t e2 प्लस सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो t² e3 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये तो एज अ फंक्शन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट ये हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस t e2, यानी कि इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने 1 e2 प्लस इसका भी जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 2t e3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे ij की फॉर्म में लिखेंगे x डैश, यानी कि x फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी e1 के साथ। ये यूनिट वेक्टर्स हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। जब हम लोग मोड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें यूनिट वेक्टर्स नहीं लिखते, बाकी जो उसके साथ कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती है वो लिखते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे t का स्क्वायर, नीचे देखें 0 1 और 2t, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आई यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को, तो ये वाली टर्म बच गई, आ गई। माइनस पहले प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है। माइनस जे यूनिट वेक्टर में ये कैंसिल होगा और ये वाला कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। प्लस के यूनिट वेक्टर में ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को, तो ये आ गया, ठीक है। जब हम लोग ले लेंगे तो देखिए इन दोनों को माइनस किया तो t² आ गया, माइनस जे यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे ये 2t आ गया, प्लस इन दोनों को माइनस 1 आ जाएगा, 1 को k यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k यूनिट वेक्टर आ गया। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मोड चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये ले लिया, t का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर वैसे का वैसे इसका भी होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 2 4 आ गया, प्लस 2 2 4 और t का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1। इसको मैं अरेंज करके पहले यहाँ तक हो गया, हमारे पास ये निकला है। अब नीचे वाले का भी फर्स्ट डेरिवेटिव का भी मोड चाहिए, इसका भी मोड ले लेंगे, यानी कि इस वाले का मोड लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4 आ गया और बाकी वाली टर्म वैसे के वैसे ही। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आंसर आया था, ये वाला आंसर आया था, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और x डैश की क्यूब, यानी कि डैश तो हमारे पास ये निकला था और क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। अब उन लोगों ने क्वेश्चन में क्या कहा था, t की जगह पे 1 पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे t की जगह पे हर जगह पे 1 पुट कर दिया। तो देखिए जब इसका आंसर आया √6 आ गया, और नीचे वाली टर्म का आंसर क्या आया हमारे पास, √3 का 3। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, 3 × 2, 3 2 6 होता है ना, तो मैं इसको अलग अलग कर दिया, 3 × 2 और नीचे वाली टर्म का √3 वैसे का वैसे ही। और अब ये देखिए √3 के ऊपर पावर 3 है, मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ, यानी कि √3 1 हो गया और 2 ये हो गया, 2 और 1 3 हो गया ना, तो इसकी पावर ये 3 बन गई। अलग अलग कर दिया इसको, 2 का ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर जो √, से इसको मैं सेपरेट कर दिया, √3 डॉट √2 ओवर √3 डॉट 3 आ गया, √3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास √2 ओवर 3 आ गया, तो यही हमारे पास आंसर है 1/3 √2, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी क्वेश्चन भी करवा दिया और एग्जाम्पल भी करवा दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने इसको भी 2 मेथड से किया हुआ है। मैं ईजी वाला मेथड जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बुक पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7 के नेम से है, ठीक है। प्रूव करवाना है, इसी को ही प्रूव करवाना है, जो हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया ना ये वाला, उसी को ही हम लोगों ने प्रूव करवाना है। मैंने सेकंड मेथड होता नेक्स्ट पेज, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, वो ईजी वाला मेथड वो मैं अब आपको करवाती हूँ। ये देखिए हमारे पास x = x(t), ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको हम लोगों ने प्रूव करवाना है। सबसे पहले देखिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, dx/ds। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम लोग डॉट लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू s लेते हैं, जब हम लोग उसकी ये डैश की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं। तो देखिए जब मैंने डैश की बात की तो मैंने क्या लिया, dx/dt लिया है, विद रिस्पेक्ट टू t लिया है, ठीक है। अब हम लोग ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास dx/ds मल्टीप्लाई ds/dt के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म dx/ds मैंने अभी बोला था s के रिस्पेक्ट हो तो x के ऊपर डॉट आ जाता है, अगर t के रिस्पेक्ट हो
तो हमारे पास x के ऊपर डैश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का डॉट लिख दिया और ये t के रिस्पेक्ट है तो हमारे पास डैश आ गया। ये हमारे पास निकल आया। अब हम लोगों ने इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखिए x की डैश पहले आ गया, इसका डेरिवेटिव सेकंड, फर्स्ट वाला सेम एज इट इज़ वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस साइन, सेकंड वैसे का वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो हमारे पास x डैश वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो डबल डैश आ गया, प्लस ये वैसे का वैसे ही। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इसको अलग अलग करेंगे, dx डैश ओवर dt मल्टीप्लाई ds ओवर dt, इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास किसकी हो गया, x डबल डेरिवेटिव की और ये s फर्स्ट डेरिवेटिव के। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये वाली टर्म वैसे ही आ गई, प्लस साइन, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि स्क्वायर बन गया और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को और इस वाले डेरिवेटिव को, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। देखें ना, ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाया x फर्स्ट डेरिवेटिव, s का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये एक इसके मल्टीप्लाई करवा रहे इसके साथ, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जब यहाँ पे लिख दी तो उसके बाद देखें ये वाली टर्म हमारे पास, पहले मैंने एस वाली को लिखा है और फिर बाद में मैंने x वाली वैल्यूज़। देखिए s के ऊपर डैश और s के ऊपर सेकंड डैश, पीछे का बच गया x के ऊपर डॉट मल्टीप्लाई s के ऊपर डॉट, ये आ गया प्लस साइन। फिर देखिए हमारे पास ये s और ये वाला s, ये 2 और इसकी पावर 1, तो हमारे पास क्या आ गई, s की डैश की पावर 3 आ गई और पीछे का बच गया x की डॉट प्लस x के ऊपर डबल डॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये हमें पता होता है कि अगर दोनों सेम वैल्यूज़ हों और उसका क्रॉस हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। प्लस साइन, ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही। तो अब हम लोग इसको लिख लेंगे, ये वाली टर्म जो आई है वो मैंने आगे नेक्स्ट लिख दी है, ये देखिए ये आ गया। अब हमें पता है कि s के ऊपर जब हमारे पास डैश हो वो किसके इक्वल होता है, x डैश के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये वाली टर्म वैसे की वैसी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाली टर्म वैसे ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी और ये वैसे ही आ गया। हमें क्या चाहिए, यही चाहिए था बस। अब इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, देखिए ज़रा प्रूफ में इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इज इक्वल टू, दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ले लिए यानी कि टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको अलग अलग करेंगे। हमें फार्मूला पता है, ये देखिए मैंने सेपरेट फार्मूला भी लिखा हुआ है, a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a का मोड b का मोड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर के। तो मैंने ये लिख दिया a b और साइन n थीटा n यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म भी वैसे ही आ गई, ये भी साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के इक्वल आ गया। x डैश और x का सेकंड, दोनों डैश जो है वो किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल। x डॉट और सेकंड डॉट जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो ये दोनों जो होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, कैपा के इक्वल होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x सेकंड डेरिवेटिव t के इक्वल होता है। ठीक है, और x सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, t के फर्स्ट डेरिवेटिव के भी इक्वल होता है और वो किसके इक्वल होता है, कैपा के। ये वे हमें एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देखिए कि x का डेरिवेटिव जो होता है सेकंड डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, या तो वो पूछ सकते हैं कि t का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ये कैपा किसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर कैपा सिंपल पूछा जाएगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग पूरे वाला लिखेंगे, अगर ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है तो आपने ये आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया, तो हम लोगों ने यही प्रूव करवाना था। ठीक है, यहाँ पे जो है कर्वेचर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर